Hello students, today we will discuss some more challenging problems from the chapter limits. Okay, और आपकी ये प्रॉब्लम्स जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हो सके तो आप इन्हें कहीं नोट कर लें. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बेटे लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है, तो पहले आप ये जाने कि एल एन एक्स का मतलब क्या होता है. वो लोग जिसका बेस क्या है ए. सही है, पहली बात ये सही है. दूसरी बात भाई मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एल एन. आप ये देखें एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, भाई ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना. अब आप ये देखें एल एन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, विद पीरियड 1. ओके, जो आपका, अब आप ये देखें कि एफ ओ जी, ठीक है, सपोज मेरे पास कंपोजिट फंक्शन है एफ ओ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, ठीक है, पीरियोडिक होना या ना होना डिपेंड किस पे करता है, अंदर वाले फंक्शन पे, है ना. ऐसे ही ये क्या है, दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है. अंदर कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो है पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड कितना होगा, टी सॉरी 1 होगा. ठीक है, तो इसी तरह से एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड कितना होगा 1. सही है, तो आप क्या करेंगे, इसे 0 और 1 के बीच में ड्रॉ करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप इसे रिपीट कर देंगे. पहले आप ये देखें, ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एल एन एक्स का. सही बात है भाई, लेकिन पहले आप ये और ये देखें कि ये पॉइंट कौन सा होता है, 1 और 0. ये क्या है, ओरिजिन. ओके, अब क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है तो हम क्या करेंगे, इससे खाली 0 से 1 तक, यानी हम ये ब्रांच इसको ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, 1 से 2 तक इसे रिपीट कर देंगे, 2 से 3 तक क्या करेंगे, अगेन रिपीट कर देंगे. ओके, तो भाई आपका जो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा आपका, आप ये देखें, आपका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह का बन जाएगा. ये कौन सी लाइन है, -1, ये कौन सी लाइन है, -2, है ना. ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2. ओके, तो भी आप एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें 0 और 1 के बीच में, तो ये बन जाएगा ऐसे. भाई ध्यान रखें यहां पर ओपन सर्कल आएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही मेरा x 1 के इक्वल होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, 0, एंड log 0 इज नॉट डिफाइंड. सही है, तो फिर यहां से क्या बनेगा, ऐसे ये बन जाएगा, ऐसे ही 3, है ना. ये लाइन कौन सी है, 3. सही है, x इज इक्वल टू 3, यानी ऐसे बन जाएगा ग्राफ आपका. सही है, और इसी प्रकार से यहां से आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा ना. ठीक है, चलता रहेगा ऐसे. अब आप ये देखें कि आपका y इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस. ठीक है, अच्छा ये इसे लिख देता हूं मैं, ये कौन सा ग्राफ है आपका, भाई ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एल एन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, है ना. अब आप देखें कि आपका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा. सही है, ये किसका ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू मॉडुलस x का. ठीक है, और आपका ये ग्राफ है ना, नीचे वाला आपका ये है, ये जो जा रहा है ना ग्राफ, ये वाला. ठीक है, ये आपका ग्राफ है एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ओके, तो आप ये बताएं ये कितने पॉइंट पर काट रहे हैं, ये एक पॉइंट पर भी नहीं काट रहे, है ना. ओके, क्योंकि 0 पर तो फंक्शन डिफाइन है ना, ये वाला एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जबकि मॉडुलस x तो 0 पर क्या है, डिफाइन है. ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन से, एक तो ये, एंड y इज इक्वल टू एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0. सही है, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ना, हैंस आपका जो अल्फा आ गया वो क्या आ गया, 0, है ना. अब मेरा क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा. ठीक है, आप क्वेश्चन देखें एक बार. हाँ अब देखें बेटे सेकंड, हाँ अब देखें, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, तो अल्फा क्या है, 0. सही है, x e की पावर अल्फा x, सॉरी ax है ये, ax माइनस b साइन x, और y में कौन है आपका x क्यूब. ये बात सही है. अब डेरिवेटिव आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा.
अच्छा आप ये देखें, एक मिनट, इज फाइनाइट, ठीक है, ये जो लिमिट है आपकी है ना, ये क्या आ जाएगी, एक फाइनाइट नंबर, ठीक है, फाइनाइट नंबर आ जाएगी आपकी। अब आप ये देखें, ये जो लिमिट है आपके किस फॉर्म में है, आपकी 0/0 फॉर्म में है ना, ये आपकी लिमिट किस में है, 0/0 फॉर्म में। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, या फिर LH रूल, ठीक है। अच्छा कई लोग इसे लोपिटल भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम इसका जो भी हो, ठीक है। क्या करेंगे आप, ऊपर डेरिवेटिव अलग, नीचे डेरिवेटिव अलग, तो x³ का डेरिवेटिव बन जाएगा भाई 3x², है ना, और यहाँ आप क्या लगाएंगे, u इंटू वी, सही है, x इंटू में e की पावर x का ये बन जाएगा, प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई में और x का डेरिवेटिव 1, सही है, और इसका बन जाएगा cos x, ये बात सही है, इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर। बस आप सुनते रहें ध्यान से, ठीक है, मुझे मैं कहां पर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं आपका। अब आप ये देखें कि नीचे कौन है, 0, नीचे कौन है, 0, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0। देखो 0/0 फॉर्म होगा तो उसके बाद ही तो आंसर मेरा फाइनाइट आंसर आएगा, है ना, लिमिट एवेल्यूट करने के बाद। अगर मान लो नीचे क्या है, 0 और ऊपर 0 है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो तो लिमिट क्या होगी, है ना, डजंट एग्जिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो सिंस आप लिखें डिनोमिनेटर इज 0, है ना, या इज टेंडिंग टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, है ना, न्यूमरेटर ऑल्सो इक्वल टू 0, सही है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर x को 0 पुट करें तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस e की पावर 0 यानी कि 1, cos 0 क्या बन गया, 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1, सही है। अभी मेरे पास सिर्फ b आया, अभी मुझे क्या निकालना है, a, सही है। अच्छा अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, क्या बन गया ये, ऊपर क्या है 3x², नीचे सॉरी ax e की पावर ax प्लस e की पावर ax माइनस b cos x, सही है। अब आप ये देखें, अगर ये 0/0 फॉर्म है ना, जो कि है, तो आप क्या करेंगे, अगेन यूजिंग LH रूल, सही है। तो करें भाई आपका क्या बन जाएगा आंसर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा a सबसे बाहर रखिए, a क्या है, कांस्टेंट, और x e की पावर x, इसमें क्या लगाएं, u इंटू वी मेथड, यानी कि प्रोडक्ट रूल, तो फिर से इसका डेरिवेटिव भी आएगा, सही है। तो प्लस इसका डेरिवेटिव करें, a आगे आ जाएगा e की पावर इसका, ठीक है। आई होप कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता होगा, 6x, सही है। अब देखो इज इक्वल टू, ये लिमिट क्या है, फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो गारंटेड अगर नीचे 0 है तो ऊपर भी क्या बनना चाहिए, 0, 0/0 फॉर्म बनेगी ना, उसी के बाद आंसर क्या आएगा आपका, एक फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, अगेन आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को बराबर लेंगे 0 के, है ना, जब मेरा x क्या जाएगा 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो आप फिर से क्या करेंगे, x को 0 पुट करें, तो a इंटू में ये सारा 0 बन जाएगा, e की पावर 0 यानी कि 1, सही है, a e की पावर 0 यानी कि 1, ये सारा क्या बन जाएगा, 0, ये भी क्या बनना चाहिए मेरा, 0, है ना। अब आप ये देखिए कि a प्लस a क्या बन गया, 2a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा आपका a क्या आया है, 0, b क्या है, 1, है ना, तो हमें निकालना क्या था, हैंस a प्लस b, ठीक है, हैंस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, है ना। आप दोबारा देखिए क्वेश्चन को, क्या हमने a प्लस बी निकाला था, हाँ हमें निकालना था a प्लस बी, जो कि आपका क्या आ गया, 1, सही है। तो बेटे अगले क्वेश्चन को देखो एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। अच्छा साइन इनवर्स x बाय में x, बच्चों यदि आप मेरे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स के पहले लेक्चर को देखेंगे, इससे जो पहले लेक्चर बना चुका हूं मैं लिमिट्स के चैलेंजिंग क्वेश्चंस के ऊपर, अगर आप उन्हें देखेंगे तो मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करने का टेक्निक सिखा रखा है ना, वो भी काफी सारे क्वेश्चंस के साथ, ओके।
अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखें वेयर, ये ब्रैकेट क्या है, GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सही है। देखो भी आपको याद आएगा ना, अगर आपको थोड़ा सा कुछ याद आएगा तो आपको ये याद आएगा कि, है ना, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने क्या किया था। मान लो ये मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है भाई, y इज इक्वल टू एक्स का, है ना। अब देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते हैं, आप ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे, है ना, थोड़ा ढंग से नहीं बना भाई, एक बार फिर से, ठीक है, शायद थोड़ा अच्छा बन जाए इस बार। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, सही है, ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे। ये आपका कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब आप ये देखें जीरो के जस्ट राइट में 4x ग्रेटर देन 0, है ना। भाई जीरो के जस्ट राइट में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली साइन इनवर्स का जो ग्राफ है भाई वो ऊपर है इसके एक्स से, है ना। देखो आगे चलकर तो ऑब्वियसली ये ग्राफ खत्म हो जाएगा और y इक्वल टू एक्स क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जीरो के जस्ट राइट में, है ना, जस्ट ऊपर कौन सा ग्राफ ऊपर है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब आप ये देखें कि साइन इनवर्स एक्स बाई में एक्स क्या आएगा, 1, है ना। अब आप ये देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, आप ये देखें इसके जस्ट राइट में देखो साइन इनवर्स एक्स बाई में एक्स, है ना, ये क्या है, जस्ट मेरा ग्रेटर है 1 से, सही है। तो भाई इसका जो है ना बिल्कुल जस्ट क्लोज जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, है ना, वो क्या आएगा, वो आएगा मेरा 1, ठीक है। जैसे ही x क्या होगा 0 प्लस को अप्रोच करेगा, है ना, तो मेरा ये इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1, 0 के बिल्कुल राइट में, ओके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पहले, ठीक है। अब आप लिखिए 4x लेस देन 0, भाई अगर आपने x लिया 0 से लेस, अब 0 से बिल्कुल छोटा देखें आप, 0 से बिल्कुल लेफ्ट में देखें आप, तो ऊपर किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स, है ना, इसका ग्राफ क्या है, छोटा, सॉरी, हाँ नीचे होगा ना x से, सही है। अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बाई में x, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। आप ध्यान रखें आपने क्या किया, साइन इनवर्स x को x से डिवाइड किया, लेकिन यहां पर जो x है भाई वो नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि x क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो अगेन आप देखें, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, 0 के बिल्कुल लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में, है ना, इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा इसका, 1 आ जाएगा। देखो 1 से बड़ा नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी 3 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जस्ट लेफ्ट की, ठीक है। 1 से तुरंत पीछे, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा, सही है। तो भी इसका मतलब क्या हुआ, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई में x, है ना, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया 1, ओके। अच्छा आप अब ये देखें आप कि दूसरे पार्ट में वो जुट किसका है, साइन इनवर्स 2x अपॉन x का इंटीग्रल पार्ट, सही है। ऑल्सो अब आप ये देखें कि साइन इनवर्स 2x किससे बड़ा होगा, 2x से, है ना, कहां पे, 4x ग्रेटर देन 0। देखो 0 के बिल्कुल राइट की बात करो मैं, जस्ट राइट की, ऐसा नहीं बहुत आगे जाकर, बहुत आगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2x का ग्राफ ऊपर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 0 के बिल्कुल राइट में बात कर रहा हूं मैं, जस्ट राइट में क्या होगा। अब आप एक काम करें, साइन इनवर्स 2x बाई में x क्या होगा, 2, है ना। और आप अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो यहां मेरे पास, अरे हाँ, यहां मेरे पास जो है ना वो 2 का स्क्वायर है, तो क्या किया मैंने, दोनों साइड 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया भाई, 2 का क्यूब, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के जस्ट राइट में, है ना, बिल्कुल नजदीक 0 से लेकिन राइट की तरफ से इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, 2 का क्यूब, सही है। अच्छा अब आप इसे आगे खुद करें, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 स्क्वायर साइन इनवर्स 2x, है ना, अगेन बाय द सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा आपका, ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब, है ना, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स 2x अपॉन x
भाई क्या बन रहा है ये 2 का क्यूब, सही है। अब आप ये देखें कि ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा है ये विद लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन रहा है 1, 1 यानी कि 1 का क्यूब है ना। इसे आपने अभी देखा ये क्या बन गया 2 का क्यूब, बीच में क्या है प्लस प्लस। देखो इसी प्रकार से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये आएगा 3 का क्यूब, सही है। आप चलते रहेंगे ऐसे, एक मिनट, अभी हम लिख चुके हैं ना, अब तो इसे मैं रब कर सकता हूं। इसी प्रकार से देखो लास्ट में जो है लिखा है ये क्या आएगा n का क्यूब, और भाई इन सब का जोड़ है मेरा 100, सही है। ऐसे इसका वैल्यू है ना, इसका नीचे वाले का, ठीक है। तो ये क्या बन गया n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आपको इक्वेशन बना के सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ऐसे इंटीजर टाइप वैल्यू वाले क्वेश्चन में आप क्या करें, आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल करें, n को 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं n को पुट करता हूं 4 है ना, तो क्या बन जाएगा आप देखें 4 इंटू में 5/2 यानी क्या बन गया 10, 10 का स्क्वायर क्या बन गया 100, बिल्कुल सही है ना। तो फिर आपका आंसर जो आएगा वो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा भाई, सही है बात। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, सही है। चलो बेटा लुक एट, अच्छा तीसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान बन गया ना अब, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बहुत करवा चुका हूं मैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप ये देखें कि 100x बाई में sin x, भाई फिर से आप ग्राफ ड्रॉ करें। ये कौन सी लाइन है भाई y इज इक्वल टू एक्स है ना। अब आप देख y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई, ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा अच्छे ढंग से ड्रॉ करता हूं, फिर गलत हो गया, ठीक है। आप अच्छे से ड्रॉ करें, ठीक है। और ड्रॉ भी क्या करना, आप सिर्फ अंदाजा लगाना है अपने, तो ठीक है। आप ये देखें 4x ग्रेटर देन 0, तो बच्चों अगर आपका x क्या है पॉजिटिव, अब आप x के बिल्कुल जस्ट राइट में देखें, बिल्कुल जस्ट राइट में ऊपर किसका ग्राफ है साइन x का या x का, तो ओब्वियसली भाई साइन x जो है ना, वो क्या है छोटा है, ठीक है, छोटा है x से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन x बाई में x क्या होगा है ना, 1 से छोटा होगा। और अगर आप 99 से दोनों साइड क्या करें मल्टीप्लाई, ओके, तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब आप देखें 99 के जस्ट, ठीक है, उसके जस्ट नजदीक बिल्कुल छोटा, ठीक है, कौन सा इंटीरियर बन जाएगा भाई, आपका जवाब आ जाएगा ना 98 है ना। ये तो एक बात हो गई, ठीक है बच्चों, ये आपकी पहली बात हो गई ना। एक मिनट यहां लिखते हैं इसे, इज इक्वल टू 98, सही है। अब आप ये देखिए 4x लेस देन 0, सही है। अब 0 के बिल्कुल लेफ्ट में जाकर देखिए आप, ठीक है, देखो 0 के बिल्कुल लेफ्ट में, 0 के जस्ट लेफ्ट में क्या हुआ है ना, जब x 0 से तुरंत बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है, तो ग्राफ किसका ऊपर है, ग्राफ ऊपर है साइन x का, साइन x भाई, ठीक है, जो x हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा साइन x से, साइन x क्या हो जाएगा बड़ा है ना। तो साइन x बाई एक्स क्या होगा, ठीक है, लेस देन 1, ठीक है भाई। अब आप ये मत कहें कि कई बार बच्चे क्या करते हैं साइन x बाई एक्स ग्रेटर देन 1, गलत भाई। आपने साइन को क्या किया, आपने साइन x को x से डिवाइड किया, लेकिन इस बार जो x है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव क्वांटिटी से भाग करने के बाद क्या होता है भाई, साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का। इसका मतलब, अच्छा एक मिनट, अब आप 99 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 99 साइन एक्स बाई एक्स क्या बन जाएगा 99, यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा 0 से तुरंत पीछे, ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 98 है ना। तो भाई दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, 99 साइन एक्स बाई में x, बच्चों क्या बन गया ये 98, सही है भाई। ये तो एक बात हो गई ना, ये तो मेरा है ना, ये क्या आ गया मेरा 98 प्लस, अब मुझे इधर वाला निकालना है, सही है। अच्छा फिर से क्या करें, आपको फिर से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना, और वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको,
आप ये देखिए कि साइन एक्स छोटा है एक्स से, जीरो के जस्ट राइट में है ना, जीरो के जस्ट राइट में। अगर आपको थोड़ा स्पेस कम लग रहा है तो यहां करता हूं मैं, ठीक है। आप फिर से ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, फिर से ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। अब आप देखें 4x ग्रेटर देन जीरो, बस जीरो से बिल्कुल राइट में है ना, मैं फिर बोल चुका हूं आपको है ना, जीरो से बिल्कुल नजदीक लेकिन राइट की तरफ। जो y इज इक्वल टू एक्स है वो ज्यादा बड़ा है, x बड़ा है साइन एक्स है ना, तो फिर x बाई साइन एक्स क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा, सही है। अच्छा ऊपर क्या किया गया भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया भाई, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया गया, 100x बाई में साइन एक्स बड़ा होगा 100 से। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 100 बन जाएगा ना, बिल्कुल 100 से जस्ट बड़ा, यानी कि 100 बन जाएगा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। आप भाई अब आप, ठीक है, आप खुद करें इसे। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 100x बाई में साइन एक्स, जीरो के जस्ट लेफ्ट में भाई फिर से क्या बन जाएगा 100 है ना। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 100x बाई में साइन एक्स। तो बच्चों ये जो आपका बन जाएगा ना, ये आपका 100 बन जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ये तो बन गया भाई 100 और ये बन गया 98, तो इसका जवाब क्या आ गया 198, सही है। तो बेटा चलो अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलो, ठीक है। हाँ चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ठीक है। एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे। हाँ अब ठीक है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा बुक्स में इस क्वेश्चन को जैसे भी किया हो, ठीक है, जो मेरा तरीका क्या है, मैं x को पुट करता हूँ 1/t, ठीक है। जो बुक्स में करते हैं वो मेथड भी सही है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, x को पुट करता हूँ 1/t, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद क्या होता है, t अप्रोच करेगा जीरो को, जैसे जैसे x अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, ठीक है। एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट t टेंड्स टू 0। अच्छा एक बात ध्यान रहे, ये आप डाउट में ना रहें कि जीरो को, t जीरो को अप्रोच करेगा राइट या लेफ्ट से, ठीक है। बच्चों ऑब्वियसली इसको राइट से अप्रोच करेगा। आप ये देखें t इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ यदि आप ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब आप ये देखें एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसे जैसे x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, नहीं यहां पर x बढ़ता रहेगा। अरे भाई y अप्रोच करेगा जीरो को लेकिन राइट की तरफ से, क्योंकि देखो क्या होगा, पहले मान लो ये पुट नंबर पुट किया मैंने, y का वैल्यू इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, है ना। तो यानी जो t होगा वो अप्रोच करेगा जीरो को लेकिन राइट की तरफ से, ठीक है, लेकिन राइट की तरफ से। तो आपके मन में डाउट ना हो कि यहाँ पे t जो है अप्रोच जीरो को कहां से करेगा, लेफ्ट से या राइट से, भाई ऑब्वियसली वो राइट से अप्रोच करेगा, ठीक है। तो चलो सही है। तो भाई मेरा लिमिट क्या बन गया, लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अच्छा तो भाई बच्चों उसके बाद क्या बन जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 1, ओके, a/t माइनस b ये। अच्छा भाई ये सारा बेटा लिमिट क्या है, बराबर है जीरो के, ठीक है। लेट मी टेक सम गैप, सफिशिएंट आई थिंक। लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस लिखें, 0 लिखें, ठीक है। अच्छा ये भैया आप एलसीएम ले लेना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, सही है, माइनस a माइनस बी टी, बाय में जाएगा t, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, मैंने पूरे कैल्शियम ले लिया, ओके भाई। अब आप ये देखें ये गारंटेड, अब क्योंकि जो जवाब है, जवाब क्या है 0 है ना, ए फाइनाइट नंबर, ठीक है बात। तो जवाब क्या है 0 यानी कि फाइनाइट नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिवाइड में क्या है ना, डिवाइड में क्या है 0, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 0, है ना। दिस इंप्लाइज दैट फॉर्म शुड बी 0/0, है ना। अगर 0/0 फॉर्म है तभी तो मेरा आंसर फाइनाइट आंसर आएगा। अगर नीचे तो 0 है, ऊपर एक
है ना, ऊपर क्या है, ऊपर क्वांटिटी जीरो को अप्रोच नहीं करेगी, तो फिर आपका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। ठीक है, तो आप ऊपर जीरो पुट करें, क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इंटू में 0 इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ए जो था वो 1 आ गया, सही है, आपका ए क्या आ गया 1, सही है। अच्छा, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है ना, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो कौन सा रूल लगा सकता हूं मैं इस पे, LH रूल, है ना, अप्लाइंग, आप लिखें अप्लाइंग LH रूल। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर डेरिवेटिव अलग और नीचे डेरिवेटिव अलग। ऊपर डेरिवेटिव कौन है भाई, एक मिनट, हाँ नीचे क्या बन गया 1, है ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, सही है। इसके अंदर गया मैं बाय चेन रूल, ठीक है, -0 माइनस बी, तो बेटा आई थिंक ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा शायद ये। अब बेटे आप देखें डिनोमिनेटर में इस बार एक फाइनाइट नंबर आ गया ना 1, तो ऊपर कौन बनना चाहिए 0। अब आप टी को 0 पुट करें, ठीक है, करें आप -1/2 रूट में 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो भाई आपका जो बी होगा ना वो आ जाएगा -1/2, सही है। ए आ गया 1, बी आ गया -1/2, ओके। अच्छा चलो अब देखते हैं फाइनली क्वेश्चन है क्या। ठीक है, नाउ मुझे निकालना क्या था, n टेंड्स टू इन्फिनिट, है ना, जो मुझे ध्यान है, सेकेंड की पावर 2n k फैक्टोरियल पाई और b। एक मिनट दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं क्या है, k फैक्टोरियल पाई b, ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल सही लिखा मैंने। ठीक है, तो भाई आप ये देखें आपका b क्या है -1/2, और क्योंकि सीकेंट माइनस एक्स, भाई क्या होता है सीकेंट एक्स, है ना, सीकेंट के एंगल से नेगेटिव बाहर नहीं आया करता। ठीक है, तो इस लिहाज से क्या होगा भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट सीकेंट की पावर 2n, बेटे k फैक्टोरियल। अच्छा ये भी ध्यान दें आप, मेरा जो k है वो 2 या 2 से बड़ा है और इंटीजर है। ठीक है, क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा पाई k फैक्टोरियल पाई b, एक मिनट रुक जाओ बस, हाँ k फैक्टोरियल पाई b, b कौन है -1/2, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस बाहर नहीं जाएगा तो सही है। अब आप ये देखें फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, k फैक्टोरियल क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। देखो अगर आपका k 2 से बड़ा है, आप 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कुछ भी खोलिए आप, तो गारंटीड जो नंबर आएगा बेटे वो इवन नंबर आएगा। ठीक है ना, जो भी आपका नंबर आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, है ना। तो फिर अच्छा आप देखें इवन π/2 क्या ये बन जाएगा, सही है। तो भाई n टेंड्स टू इन्फिनिट, सही है। तो जब 2 से कटेगा ना ये, तो क्या होगा, या तो यहां पर ओड नंबर आएगा और या तो क्या आएगा, एक मिनट लिखता हूं मैं से पूरा। मान लो आपने k फैक्टर को 2 से काट दिया, है ना, उसके बाद जो नंबर बचेगा, मान लो वो m बच गया, है ना भाई, मान लो वो m बच गया, कौन सा नंबर आ गया भाई m, अरे अब ठीक है। तो अब आप ये देखें, एक मिनट, हाँ भाई अब बेटे आप ये देखें cos n पाई क्या बनता है, ये -1 की पावर n, है ना, -1 की पावर n, सही है। तो भाई सीकेंट n पाई भी क्या बनेगा, -1 की पावर n, सही है। और आप ये देखिए जब 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 n क्या होगा, इवन होगा, तो ये cos n पाई क्या आएगा +1, और जब जब n क्या होगा ओड, cos n पाई क्या आएगा -1, है ना। लेकिन हमें ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, हमें ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है भाई। क्यों नहीं पड़ेगी, ये आपका आएगा +-1, है ना, लेकिन पावर कितनी है, पावर है 2n भाई, ठीक है ना, पावर कितनी है 2n है, सही है। अब एक काम करें, आप n को जो मर्जी पुट करें, जितना मर्जी बड़ा नंबर पुट करें, लेकिन जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी, इवन रहेगी। तो भाई +-1 का जब आप इवन पावर करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा भाई,
तो बेटा आपके पास जवाब आ जाएगा 1, है ना, ये बात सही है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, सही बात है। तो अभी 5 क्वेश्चन को देखिए आप एक बार। आई होप कि 4th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा लुक एट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप। अच्छा भाई, अगर आपको YouTube पे ना इस लेक्चर की क्वालिटी थोड़ी डाउन मिलती है, जो कि अपलोड करने के बाद हो जाती है, ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे 480 या थोड़ा उससे ऊपर क्वालिटी में देखें, है ना, क्योंकि इसका साइज वैसे ही बहुत कम है। तो या अगर आप ज्यादा क्वालिटी में देखेंगे तब भी आपका डाटा ज्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई। अच्छा, इफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स पासेज थ्रू द पॉइंट। बेटे y मेरा एफ एक्स जो है इस कर्व से पास कर रहा है, इसके क्या मायने निकलते हैं? इसके मायने निकलते हैं कि एफ ऑफ ई की पावर ए क्या बन जाएगा 0, है ना। इस बात का यह मतलब निकलता है। शायद ये, हाँ ये पेन ज्यादा बेटर आपको दिखेगा शायद। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप? देखो सीधा सा मतलब है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब मेरा है एक्स की ई की पावर ए, है ना, इस पॉइंट से पास करेगा ना, एक्स क्या है ई की पावर ए, तो वाई कौन है 0, मतलब एफ ऑफ ई की पावर ए आपका क्या बन जाएगा 0। इस बात को आप ध्यान रखें, सही है। अच्छा, लिमिट में, है ना, पहले आप ये देखें, आप ई की पावर ए पुट करें, नीचे क्या बन रहा है 0, और ई की पावर साइन के अंदर पुट करें, एफ ऑफ ई की पावर ए क्या बन जाएगा 0, साइन 0 0, और ई की पावर ए ये 0 बन जाएगा सारा। तो log 1 क्या होता है 0। तो गारंटीड कौन सी फॉर्म है 0/0 फॉर्म, है ना। तो 0/0 फॉर्म को देखते ही मैं क्या लगाऊंगा LH रूल, है ना, यूजिंग LH रूल डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो लगाएं भैया लिमिट x टेंड्स टू e की पावर a, सही है। तो नीचे क्या बन जाएगा भाई 3f डैश x, सही है। और बेटा ऊपर क्या बन जाएगा log x का, है ना, जिसका बेस क्या है e, डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1/x, 1 + 7f(x). अब मैं बाय चेन रूल इसके अंदर गया, अंदर क्या होगा 1 का 0 7f डैश x। क्या मेरी बात सही है ना। तो भाई अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद माइनस साइन का क्या बन जाएगा भाई, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है, रीजन आपको पता लग चुका। और माइनस साइन का क्या बन जाएगा कोज एफ एक्स। अब मैं इसके अंदर गया, क्या होगा भाई एफ डैश एक्स, है ना। अब आप एक काम करें, ऊपर नीचे कॉमन लेने के बाद एफ डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा, सही है। ऊपर नीचे क्या करें एफ डैश एक्स ले लें, तो क्या बन जाएगा 7/1 + 7f(x) माइनस कोज एफ एक्स, और बाय में कौन है भाई 3, ओके। अब मेरे को ये लिमिट निकालना है, तो भाई जहां जहां x है आप क्या पुट कर देंगे e की पावर a 7/1 + 7 f ऑफ e की पावर a माइनस कोज f ऑफ e की पावर a, ठीक है, ये बन गया भाई। और डिवाइड में क्या है 3, और ये क्या है इज इक्वल टू 0, सही बात है ना। ये इसके ऐसा गिवन था ना कि कर्व इससे पास करता है, तो क्या बन जाएगा 7/1 + 0 माइनस कोस 0 यानी कि 1 बाय में 3, तो 7 में से 1 गया 6, तो 6 माइनस, अरे ठीक है 6/3, आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा भाई 2, सही है। तो भाई ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं नोट कर लें। अच्छा ये क्वेश्चन क्या था MCQ था ना, हाँ, तो आपका जो आंसर है भाई वो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो अभी छठे क्वेश्चन की तरफ चलो। हाँ छठा क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अच्छा x1 x2 क्या है इसके रूट। अच्छा पहले ये देखें आप, मान लो मेरे पास 4 और 5 है ना, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट क्या हो 4 और 5, आप कैसे बनाते हैं इक्वेशन, आप इक्वेशन ऐसे डिराइव ऐसे बनाते हैं ना, उसको ऐसे आप उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। और भाई मान लो मुझे इसका कोफिशिएंट क्या चाहिए, मुझे x² का कोफिशिएंट क्या चाहिए 7, तो मैं क्या करूंगा देखो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। अब इसी तरीके से आप देखें कि
x1 x2 इसके रूट है ना, इसके रूट्स कैसे हैं, x1 x2 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही है। इसके रूट्स क्या है, x1 x2, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है ना, तो a इंटू में लगा देंगे। ये तो मेरी होगी पहली बात। दूसरी बात आप देखें, ठीक है। अच्छा पहले तो आपको ये लिमिट याद करनी पड़ेगी अभी, एक मिनट, आई होप कि शायद ये यूट्यूब पे सही आएगा पेन ये, ठीक है। एक मिनट, चलो इसे करता हूँ मैं। बेटे आप एक लिमिट याद रखें, ठीक है। लिमिट क्या आपकी, x टेंड्स टू a, ठीक है, और f(x) की पावर आप लिखें gx, है ना। और आप ध्यान रखें ये जो है कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। देखो इस फॉर्म में क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखें ये जो अंदर वाला ना f(x) ये अप्रोच करना चाहिए 1 को, ठीक है, और ऊपर वाला अप्रोच करेगा आपका इन्फिनिटी को, ठीक है। तो भी आपका लिमिट क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) -1 और इनटू में gx, सही है। तो भी आप इस लिमिट को याद कर लें बेटे, आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो भाई आप इस लिमिट को अच्छे से याद कर लें, सही है। अच्छा मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, है ना। क्वेश्चन मेरा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू x1, x1, सही है। अब आप देखें क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस साइन ax² प्लस bx प्लस c, है ना, यही है क्या, हाँ। इसकी पावर क्या है ऊपर, 1 बाय x माइनस x1, बेटे इसकी पावर जो है, ठीक है, 1 बाय x माइनस x1। देखो अगर आप x को, चलो पहले अब मैं करता हूँ इसके फैक्टर बना लेता हूँ, 1 प्लस साइन, इसके फैक्टर क्या बन गए, x माइनस x1 और x माइनस x2, सही है। पावर में कौन है, 1 बाय x माइनस x1, है ना। देखो आप x को पुट करेंगे x1 तो ये क्या 0 बन जाएगा, और साइन 0 0, और ऊपर देखें ऊपर क्या है, इनफाइनाइट, यानी गारंटेड कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है। ये पूरा मेरा कौन है, f(x) है ना, और जो ये पूरा है ये कौन है मेरा, gx, सही है। तो भाई इस प्रकार के लिमिट को आप सोल्व कैसे करेंगे इस प्रकार की लिमिट को आप सोल्व इस तरह करेंगे ना, ऐसे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू x1। अच्छा ये देखो f(x) में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 से 1 तो कट देगा, है ना, 1 से 1 तो आपका कट ही देगा, सही है। और अच्छा बाय में कौन है, ये ऊपर पावर में सब कुछ है, बाय में क्या था, x माइनस x1, है ना, x माइनस x1, ओके। तो भाई e की पावर लिमिट x टेंड्स टू x1, तो यहां पे क्या है, साइन, एक मिनट तो यार, हाँ अब लिखें आप a इंटू में x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है। आपको याद होगा ना कि लिमिट x टेंड्स टू a, साइन x माइनस a बाई में x माइनस a, ठीक है भाई, क्या होगा ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। इस लिमिट a के जाने से, ठीक है, x टेंड्स टू a की वजह से ऊपर नीचे कैसी फॉर्म बननी चाहिए, 0 बाय 0 फॉर्म, सही है। तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइड किससे करना पड़ेगा मेरे को, a इंटू में x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है। अब नीचे x माइनस x1 तो पहले से ही मौजूद है, तो मैंने करा क्या, मैंने a से मल्टीप्लाई किया फालतू, है ना, मैंने डिवाइड फालतू किससे किया, a से, और x माइनस x2 से मैंने फालतू डिवाइड किया। तो बेटे ये है ना, इस लिमिट के साथ लिमिट x टेंड्स टू x1, ओके, ये मेरा क्या बन जाएगा 1, और बचेगा क्या, जहां जहां x से क्या पुट कर दें x1, तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन था देखो, ठीक है। a की पावर a इंटू में x1 माइनस x2, तो बेटे आपका ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे ना पहले के 2 क्वेश्चन, उन पे बेस्ड है बेटा। आप ये देखें कि
वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11 है ना। पहले आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखें। अच्छा यहाँ देखें ना, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 7, क्या बात सही है मेरी? वाई स्क्वायर भाई y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 है ना। अब आप ये देखें, आप y को जो मर्जी पुट करें ना, तो सबसे छोटा वैल्यू, कम से कम वैल्यू 7 तो आएगा है ना। अगर ये मेरा y माइनस 2 का स्क्वायर, मैं y को 2 पुट कर दूं, अगर 0 भी बन जाए तो भी कम से कम 7 तो मेरे पास बच जाएगा ना। दिस इंप्लाइज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11, तो भाई ये वैल्यू आपकी 7 के बराबर होगी। सही है। अब आप ये देखें, आपका क्वेश्चन कहाँ ट्रांसफॉर्म हो चुका है, आपका क्वेश्चन बदल चुका है। अच्छा इंटीग्रल पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये 7 बन गया भाई। सही है। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, 4x ग्रेटर देन 0 है ना। मैंने क्या सिखाया था आपको, ये कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। ये कौन सा कर्व है भाई, साइन एक्स का है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स। चलो फिर से बताता हूँ मैं आपको, अगर x बड़ा है 0 से तो भाई साइन एक्स जो है वो छोटा होगा x से ना, x का ग्राफ ऊपर है तो यानी कि साइन एक्स बाय एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आएगा। सही बात है बच्चों। अगर मैं इसको 7 से ठीक है गुणा कर दूं तो यानी कि इसका जो 0 के राइट में जस्ट जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा भाई वो बन जाएगा 6 है ना। अब सिमिलरली आप दूसरा खुद ट्राई करें भाई, आप इसके लेफ्ट में भाई अपने आप ट्राई करें इसको, ठीक है। तो बेटा ये भी क्या आएगा आपका 6 आएगा आपका, ये भी सही है। थोड़ा सा बढ़िया ढंग से लिखता हूँ। आई होप कि आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी शायद ये, ठीक है, क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी खास नहीं है। अच्छा भाई, जिन बच्चों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगी जेईई के एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए, सीबीएसई के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 7 sin x बाई में x, तो बेटे क्या बन गया, ये 6 बन गया ना, ठीक है। तो सही आंसर देख लें क्या है इसका, ये ऑप्शन आपका बी। अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ज़्यादा आसान क्वेश्चन डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, इसे आप देख लो, ठीक है, क्योंकि आपके जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है। सारा पेपर तो आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ पेपर कुछ क्वेश्चन आपके काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है। सारा पेपर तो नहीं, किसी न किसी चैप्टर में तो आपका कुछ ना कुछ तो टफ पोर्शन आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखें। अच्छा कोट एक्स के इंटीग्रल पार्ट की बात हो रही है, ठीक है बेटा, कोट एक्स के इंटीग्रल पार्ट की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कोट एक्स का, है ना। अगर आपके ठीक है माइंड में अगर थोड़ा सा धुंधला सा ग्राफ याद है इसका, तो भाई एक मिनट थोड़ा स्ट्रेट कर लो इसे। ये है मेरा π/2, सही, ये है -π/2 0, ये पाई, ये -π, ठीक है बेटे। अगर आपको थोड़ा सा आप ग्राफ उसको आपको याद आएगा तो भी ग्राफ इसका ये था, ठीक है, आपको ग्राफ याद आएगा ना इसका। ये ग्राफ कैसा था आपका, कोट एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, कोट एक्स का। तो भी ये ग्राफ आपका कैसा था, सही है। देखो सारा ग्राफ मुझे बना के करना भी गया, ठीक है। चलो आपके लिए मैं एक और ब्रांच बनाता हूँ ग्राफ की, इसकी एक ब्रांच और बना दी, ठीक है। हालांकि मेरे को जरूरत नहीं है इसकी, मुझे सिर्फ π/2 के नेबरहुड में कोट एक्स का मुझे है ना बिहेवियर चेक करना है मुझे इसका। अब आप बेटे ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना इसे। देखो π/2 के जस्ट राइट में है ना, देखो पहले मैं क्या निकालता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, यानी f ऑफ π/2 प्लस, बेटे सिंबल होता है ये राइट हैंड लिमिट का, ठीक है, ये सिंबल होता है राइट हैंड लिमिट का, e की पावर कोट एक्स, ठीक है ऐसे। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बात पे, ठीक है, आई होप समझने की कोशिश करेंगे आपसे। बेटे π/2 के जस्ट राइट में देखें आप, है ना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जस्ट राइट में ऐसे देखो, ये देखो, ठीक है। तो ग्राफ पे जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा,
वो आएगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि पाई बाय 2 पर तो 0 बन गया। पाई बाय 2 के जस्ट राइट में ग्राफ कैसा है आपका, एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो भाई इसका जो तुरंत 0 के बिल्कुल नजदीक लेकिन राइट से, है ना, या फिर पाई बाय 2 के, सॉरी पाई बाय 2 के बिल्कुल राइट में देखें आप, है ना। मान लो एक्स का वैल्यू कैसा आएगा, वाई का वैल्यू कैसा आएगा, जो कि कोट है ना, माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भाई इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -1, है ना। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -1, ओके। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -1, ठीक है। तो 1/e कहां पर है भाई, ये ऑप्शन आपका ये रहा, सही है। अब मैं करूंगा, मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब भाई एक बार फिर से आप ग्राफ को समझ लें फिर से, ठीक है। एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस, देखो जिन बच्चों ने ग्राफ ढंग से नहीं पढ़े ना, फिर उनके बस का लिमिट में कुछ है भी नहीं, ठीक है। वो आसान आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बेटे। पाई बाय 2 के जस्ट लेफ्ट में चेक करें, ठीक है। पाई बाय 2 के जस्ट लेफ्ट में देखो ग्राफ पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। और बिल्कुल, है ना, पाई बाय 2 के बिल्कुल लेफ्ट में कोट एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रल पार्ट होगा 0, ठीक है। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि e की पावर 0 यानी कि 1। तो भाई आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटे वो है 1, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, जिन बच्चों को ग्राफ की प्रैक्टिस है, ठीक है भाई, वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के, मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। और यदि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डील करेंगे पूरी प्रैक्टिस के बाद, आप कुछ सेकंड में, ठीक है ना, या 1 मिनट से पहले कहते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट से पहले आप इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा 9th क्वेश्चन देखें, जेई एडवांस्ड 2017 में आ चुका है, ठीक है। अच्छा इसकी खास बात क्या है, ये जो एमसीक्यू का मतलब है 1 और, ठीक है, लिखिए आप 1 और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, सही है। 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, सही है। इस एमसीक्यूज का ये मतलब है। अच्छा ये बेहद आसान क्वेश्चन है। आप ये देखें, आपको करना क्या है, आपको केवल इतना देखना है कि अच्छा मुझे 1 के इर्द गिर्द, ठीक है, 1 के नेबरहुड में एक बार जस्ट राइट में, एक बार जस्ट लेफ्ट में मुझे, है ना, फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है। तो भाई आप ये देखिए कि आपका जो 1 माइनस एक्स है ना। अच्छा ये जो लिखा क्या हुआ 1 माइनस एक्स, भाई बात तो एक ही है ना, क्या बन गया ये x माइनस 1, ठीक है, घूम फिर कर की बात है। ये क्या बन जाएगा x माइनस 1, अगर आपका x एक या एक से बड़ा है, सही है। तो आप ये देखें कि माइनस x माइनस 1 कब है, जब आपका x क्या है, एक से छोटा, है ना। ये अलग बात है कि यहाँ पर x 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिटिंग केस है ना, x चेंजेस टू, है ना, x इज टेंडिंग टू 1, है ना, नॉट इक्वल टू 1। तो आप चाहे तो यहां से 1 का बराबर का साइन हटा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें राइट 1 के जस्ट लेफ्ट में, सॉरी राइट में, ठीक है, 1 के जस्ट राइट में, है ना भाई, 1 के जस्ट राइट में अगर फंक्शन का आप लिमिट निकालेंगे तो अच्छा नीचे कौन बन जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, ढंग से लिखता हूं मैं बेटा। नीचे देखो इसे, ठीक है। अरे भाई मॉडुलस एक्स है ना, मॉडुलस एक्स क्या है, देखो 0 से छोटा है तो क्या खुलेगा माइनस एक्स, 0 से बड़ा है तो क्या खुलेगा प्लस एक्स, ठीक है। अब आप देखें कि 1 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा है ना, तो मॉडुलस एक्स क्या खुलेगा, मॉडुलस एक्स खुलेगा एक्स, सही है। 1 माइनस एक्स 1 प्लस, है ना, 1 से बड़ा तो क्या खुलेगा, ये खुल जाएगा, सही है। अच्छा इनटू में कौन है, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, अब लिखो आप कोज 1 बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। बेटा आप लिखिए कोज 1 बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, अच्छा ऊपर क्या बन रहा है, आप एक बार ऊपर चेक करें, ठीक है। ऊपर चेक करें आप एक बार, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 माइनस एक्स, है ना।
कोज 1/1 माइनस एक्स, क्या ये बात सही है? और इसके बाद 1 प्लस, ठीक है, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या बन गया कोज 1/1 माइनस एक्स, सही है। तो बेटे आप थोड़ा ध्यान दें, जैसे जैसे एक्स जाएगा 1 की तरफ राइट से, है ना भाई, ये जो मेरी क्वांटिटी है, ठीक है, ये कहाँ जाएगी 2 में, है ना, ये चेंज हो जाएगी 2 में आपकी, ठीक है। और आप ये देखें जो ये नंबर है कोस 1/1 माइनस एक्स, है ना, देखो जैसे जैसे एक्स जाएगा 1 की तरफ, ठीक है, तो ये क्या होगा बिटवीन -1 एंड 1, है ना, ए फाइनाइट नंबर, है ना, कहाँ से कहाँ तक होगा -1 to 1, ठीक है, फ्रॉम -1 to 1। अब आप देखें ये लिमिट हमें, ठीक है, एग्जैक्टली एक नंबर नहीं दे पाएगा हमें, ठीक है, ये cos 1/1 माइनस एक्स है आपका, एक तरफ नहीं जा रहा है, ये ऑस्किलेट करेगा -1 और 1 के बीच में, क्या करेगा ये ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। हम किसी एक प्रॉपर रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे कि ये फंक्शन किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, क्या बन जाएगा ऑस्किलेटरी बन जाएगा ना, ऑस्किलेटरी, सही है। तो भाई एक तो आप लगाएं इस पे बेटे, एक तो आप लगाएं डी पे, और भाई अब आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, जब आपका x क्या है 1 से छोटा है, ठीक है। अच्छा ये सब सही लगाया मैंने, हाँ ठीक है, चलो जब मैंने क्या लगाया 1 से छोटा लगाया, ठीक है, x को इन 0.9 समथिंग है मेरा, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, ये क्या खुल जाएगा, ये खुल जाएगा माइनस, ये माइनस x माइनस 1, ठीक है। अच्छा तो ऊपर क्या था, अच्छा नीचे क्या था 1 माइनस एक्स, ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इधर क्या है कोस 1/1 माइनस एक्स। बस यहाँ देखें, थोड़ा याद करना पड़ रहा है, काफ़ी लेंथी है। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 1, ठीक है, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, सही है बेटा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, 1 के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ध्यान से देखें आप, ठीक है, क्या बन जाएगा ये 1 माइनस एक्स, अंदर कौन बन गया भाई 2 माइनस एक्स, सही है, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोस 1/1 माइनस एक्स, सही है। अच्छा इसे देखें आप 1 माइनस का 2x और प्लस का x स्क्वायर, तो भाई आई थिंक स्क्वायर बन रहा है इसका, ये सही है। बस ज़्यादा मंजिल दूर नहीं, अब होने वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई, लेंथी वीडियो है, समझकर छोड़ मत देना, ठीक है, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी वीडियो ये, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऊपर क्या बन जाएगा भाई, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस एक्स, बेटे ये क्या बन गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसके, है ना, 1 के नज़दीक जाने से ये अप्रोच करेगा 0 को, है ना, और ये क्या है ए फाइनाइट नंबर फ्रॉम -1 to 1, ओके। तो क्या बन जाएगा सारा, ये 0 बन जाएगा, है ना। तो भाई फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 1 के ऊपर, वो क्या आएगा 0। तो आपका जो ए और डी है भाई वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो आप इसे मैक्सिमम 2 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम जा रहा है मेरा, ठीक है, वरना आप तो इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। अच्छा ये भी मैंने बहुत आसान क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं हमें, ठीक है, क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो निकाल लो। भाई ध्यान से करना, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें करने वाला फिर भी। अच्छा e की पावर, ये देखो आप, ठीक है, x से जब मेरा x 0 से जस्ट बड़ा है तो मॉडुलस x क्या खुलेगा +x, और जो x का इंटीग्रल पार्ट होगा भाई वो क्या बन जाएगा 0, सही है, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 0। अरे आप ये देखें ना कि आपका मान लो x कैसा है 0.003 है सपोज ऐसा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा 0, और
ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, x है ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो भाई क्या बन गया आपका x e की पावर x -2 बाय में x। तो भाई इस x गया, x को 0 पुट कर दें, e की पावर 0 1 -2 यानी कि -1 कहां पर है भाई, हाँ ये रहा a, ठीक है। राइट हैंड लिमिट आपका क्या बन गया, -1। ओके, बस ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x), सही है, 0 के जस्ट लेफ्ट में, ठीक है। जब x तुरंत 0 से छोटा है तो ये x है, e की पावर ऊपर क्या था बेटा, मॉडुलस x है ना, मॉडुलस x 0 के लेफ्ट में, यानी जब x 0 से जस्ट छोटा है क्या खुलेगा, ये है ना। और जो x का इंटीग्रल पार्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा -1 है ना, क्योंकि -0 पॉइंट समथिंग है। आप इसका इंटीग्रल पार्ट निकालें, वो क्या बन जाएगा -1, और -2 बाय में नीचे क्या बन जाएगा -x, और ये -1 है ना। अच्छा, अब एक काम करें आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 सही है, ये माइनस, ठीक है, कॉमन ले और मल्टीप्लाई कर दें अंदर, क्या बन जाएगा 2 - e की पावर -x -1 5 में x + 1, सही है। अच्छा, अगर आप x को 0 पुट करेंगे है ना, तो ये सारा 0 बन गया, और भाई ये सारा क्या होगा, ये सारा एक फाइनाइट नंबर होगा है ना, एक फाइनाइट नंबर होगा, लेकिन इनटू में क्या है 0, ठीक है। तो आपका भाई जो जवाब आएगा वो आएगा 0। तो बेटे आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, वो क्या बन जाएगा 0, सही है। अच्छा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं है ना, तो ये आपका ऑप्शन वैसे गलत हो गया, और ये भी क्या हो गया, वैसे गलत हो गया। तो आपका ए और बी है जो बिल्कुल वो सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है बेटे। आई होप कि आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भाई जिन बच्चों ने जेई का प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ठीक है, और चैलेंजिंग क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई जो जितने वीडियोस मेरे हैं जेई के ऊपर, ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस या जो भी से जुड़े कंसेप्ट हैं, जेई से जुड़े कंसेप्ट हैं, आप पिछले वीडियोस को अच्छे से एक बार देख लें। ओके।